सियासत में समझ नहीं आ रहा कि छापा ईडी मार रही है या ईडी के छापे पर छापा ममता बनर्जी। इस बीच आज जब ईडी की ममता के खिलाफ याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी तो इतनी भीड़, इतना हंगामा था कि याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। লড়বেন তো, গড়বেন তো, যতই করো হামলা আবার জিতবে, 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 আবার জিতবে। জয় বাংলা। जोतई कोरो हमला आबार जितबे बांग्ला, यानी जितने भी हमले कर लो बंगाल फिर जीतेगा। इसी नारे के साथ पश्चिम बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की पार्टी दीदी को सत्ता दिलाना चाहती है। মাথা যদি নত হয়, হরিচাঁদ ঠাকুরের মূর্তির সামনে হবে, বড় মার সামনে হবে, মায়ের সামনে হবে, বাবার সামনে হবে, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে হবে, মা দুর্গার সামনে হবে, মা কালীর সামনে হবে, শ্রীকৃষ্ণ প্রভু চৈতন্য দেবের সামনে হবে। দিল্লির জল্লাদদের কাছে মাথা নিচু হবে না। घुसपैठ होने देने, घुसपैठियों को बचाने, 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी, तुष्टीकरण, हुमायूं कबीर की अलग राह, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती आई है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पार्टी की रणनीतिकार कंपनी के दफ्तर और निदेशक के घर तक 6 साल पुराने कोयला घोटाले में लिंक का दावा करते हुए ईडी छापा मारती है, तो ममता बनर्जी दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर तक अपने सांसदों को प्रदर्शन के लिए भेज देती है, जिन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है। मैं कब सांसद क्या कहेंगे आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस? आप एक सांसद है, इस तरीके का बर्ताव क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण से वहाँ पे था, आगे लीड है यार उनके। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए? गणतंत्र कर रहे सर, गणतंत्र का कंट्रोल यार सर, खड़े हो। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सोल्जर हैं। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। अरे खड़ा करो यार इनको। देखिए किस तरीके से पुलिस तुम्हारा जो सांसद है, अरे साहब कैसे साइड हो गया भाई? देखो कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन वाली सियासत के साथ एक तीर से कई निशाने ममता बनर्जी साथ लेना चाहती हैं, लेकिन खबरदार करता सवाल है, क्या जनता उनके दिल्ली बनाम बंगाल के दांव के साथ है या फिर खेला कुछ और है? ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सब कोई जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के ऑफिस में डाका डाल रहे, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं है, डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है।
2022 से 2025 के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के 6 नेताओं को पहले ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मंत्री रहे पार्था चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य, अनुव्रत मंडल, मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, शेख शाहजहां, जीवन कृष्ण साहा जैसे नेता शामिल हैं, जो टीचर भर्ती, पशु तस्करी कांड, पीडीएस घोटाला में गिरफ्तार किए गए। वहीं 8 नेता ऐसे हैं जिनसे अलग अलग वक्त में नोटिस ईडी दे चुकी है या किसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। इसी फहरिस्त में अब नया छापा प्रतीक जैन के घर कोयला घोटाले में पड़ता है, लेकिन ममता बनर्जी ने फिलहाल बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पर रहकर खेलना तय कर दिया है। और इसी के साथ तय ये भी है कि चढ़ते चुनाव में सियासी एक्शन पश्चिम बंगाल में कम नहीं होने वाला है।